नमः वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नरसिंह महाराज समस्त भक्तों को प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के प्रिय परिकर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के समय इसमें पब्लिकेशन में बहुत दायित्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण सेवा किया। जब सन्यास लिया प्रभुपाद का प्रकट कुछ दिन बाद सन्यास के उपरांत उस समय तो पौरों के साथ रहते थे, फिर चुचुड़ा मठ में रहे। उनका पहला सेवक है गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। उस समय नाम था गौर नारायण गुरुदेव का नाम। परम गुरुदेव का आदेश दिया हमारी सेवा करने के लिए। उनका कपड़ा धोना, उनको लेकर के मठ से गंगा में स्नान करना, फिर उनका कपड़ा लेकर सुखाना, फिर सूखने बाद तय करके रखना, प्रसाद देना, थाली धोना, सब कुछ करते थे। जब गुरुदेव घर से आए साथ में एक लोटा था और एक कंबल था। पुलिस ऑफिस से आए थे तो लोटा अपने साथ रखा था, वो मेटल का लोटा था और कम्बल किसी को पहले ही दे दिया था मठ वाले को। वो लोटा लेके जाते, फिर उधर से गंगा जी में नहाने का पानी ले आते। श्रील पुरी गोसाई महाराज को भी अन्नी करने के लिए गंगा जी का पानी देते और खुद भी उस पानी से अन्नी करते, तिलक करते। और नवद्वीप में गंगा में ज्वार भाटा का पता नहीं चलता। पानी बढ़ना के बाद ज्वार घटना का भाटा बोलते हैं। नवद्वीप पता नहीं, लेकिन चुचुड़ा में पता चलता है अच्छी तरह से। एक दिन गुरुदेव प्रतिदिन की भांति गए नहाने के लिए। गुरुदेव अपना कपड़ा पूरे कपड़ा थोड़ा ऊपर रखा और दोनों साफी पहन के नहाने लगे और लोटा पानी के साइड में रखा हुआ था। जब वो लोग नहा रहे थे, तैर रहे थे, पास में अचानक पानी बढ़ गया। दोनों ही तैरना जानते, तैरने लगे, बहुत खुश है। फिर हुआ क्या, जब आए उठ के लोटा मिला ही नहीं। बहुत ढूंढा, पानी उतर भी गया थोड़ी देर में ही। पूरी भाई बहुत हंसने लगे। तो गुरुदेव पूछा, महाराज हंस क्यों रहे हैं? बोला मुझे बहुत आनंद हुआ। किस लिए आनंद? तुम्हारा लोटा चला गया। बोले इसमें आनंद की बात क्या है? बोले तुम्हारा पूर्वाश्रम का आसक्ति था उसमें, इसलिए गंगा देवी नहीं चाहती तुम पूर्वाश्रम के कुछ याद रखो साथ में सब समय रख करके, इसलिए गंगा देवी तुम्हारा आसक्ति को लेके चली गई। तो गुरुदेव भी हंसने लगे। ऐसे उनकी सेवा करते थे। जब गुरुदेव विदेश प्रचार करना शुरू किया, इस्कॉन बहुत उनका विरोधिता किया, उल्टा सीधा बोलने को किया। पुरी महाराज को आके बोले, आप
बताए नारायण भाई कैसे, बोले तो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है। बोले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जब से मठ में आए उनके विरुद्ध कुछ बोलने वाले नहीं, मैं किसी वैष्णव के विरुद्ध बोल के मैं अपराधी नहीं बनना चाहता हूँ। एक बार हम शिलपुरी भाई से मिल लेंगे गुरुदेव के साथ 97 या 98। तब गुरुजी अपने किताब दिया, लेके सिर पर लगा, जब जब तुम किताब लिखना मुझ पर मेरे पास भेज देना। गुरु ऐसे करते थे। तो बताया ऐसे ऐसे इस्कॉन बोला था। मैं बोला शुद्ध भक्त मैं तो जानता हूँ, जब से मठ में आया मैं कैसे किसी भी वैष्णव के बारे में विरुद्ध कैसे बोल सकता हूँ। बोले महाराज याद है? बोले हंस रहे हैं पूरी महाराज जी। बोले कौन सा? लोटा के बारे में। तो गुरुदेव हंस रहे, बोले क्या? तो बोले बोलो। तो मैं बोला दादू आप ही बताइए ना। तब कह सुनाया हम लोगों को, जो हम लोग थे, तब पता चला ऐसे ऐसी बात है। बाद में गुरुजी को पूछा, हाँ मैं बहुत दिन तक सेवा की उनकी। और हमारे परम गुरुदेव के जो संघ हैं श्रील भक्ति प्रज्ञान के केशव गोसाई महाराज के मठ में जहाँ जहाँ विग्रह प्रतिष्ठा है, ये विग्रह गुरुदेव किया है। परम गुरुदेव के बाद ये कौन सिखाया? श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज एवं भक्ति गुरुदेव श्रौती गोसाई माई दोनों मिलके गुरुदेव को सब सिखाया। और गुरुदेव मुझको और तीर्थों सब सिखाया। यज्ञ करना, वास्तु पूजा, ये सब विग्रह प्रतिष्ठा, किसी को प्रसाद निवेदन, सब सिखाया। भक्ति गुरुदेव श्रौती गोस्वामी महाराज वो राज पंडित थे उड़ीसा के, और भक्ति पुरी माई दोनों गुरुदेव को सिखाया। एक बार भक्ति पुरी महाराज नवद्वीप देवानंद मठ में आए और गुरुजी से पूछा तुम लोग चक्र प्रतिष्ठा कैसे करते? बोले ऐसे ही पूजा करके। किस मंत्र? बोला आपने कुछ सिखाया नहीं। तो सिख बोले नहीं। बोले एक काम करो, काल किसी को मेरे पास भेज देना, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। तो गुरुदेव बोले नवीन जाएगा, मुझे दिखा दिया। उस समय उनका कोई मठ नहीं था, भक्ति द्वैत माधव गोसाई महाराज के मठ में रहते थे, बहुत साल तक रहे उधर। मैं गया जहाँ पर रहते, पूछा, लोग बता दिया। बोले हमारी विश्राम कर रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं, जब विश्राम हो जाए इतनी बता देंगे कि श्रील नारायण महाराज अपने सेवक को भेजा, इतना ही कहने से हो जाएगा। फिर वो कमरे में हरिनाम कर रहे थे, उन्हें सुनाई पड़ा, अरे बाबा तुम ऐसो 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 आओ, तुम आए हो। अंदर ले गए, अपना डायरी दे दिया। बोले इसके देख देख के पर पढ़ सकते? बोले आपकी कृपा है, पढ़ लूँगा। जब मैं लिख रहा था, बोले लिखने के बाद फिर मुझे दिखाना, कोई गलती हो तो करेक्शन कर दूंगा। बोले अच्छा महाराज जो आप आदेश करेंगे वही करूँगा। मैं लिख रहा था बैठ कर के, वो अपने हरिनाम में बीच में देखने आए। बोले बाबा तुम्हारे हाथ लिखा है तो सुंदर, तुम्हारा हैंड इतना अच्छा है। तो बांग्ला लिखता नहीं तो खराब हो गया। विशेष करके 98 में एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, बहुत धुआंधार बारिश। गुरुजी एक जगह रहते थे, फिर और एक जगह क्लास, एक ही कंपाउंड के अंदर। और गुरुजी जहाँ रहते थे, छोटा सा लकड़ी का ब्रिज है, छोटा सा क्रीक में, छोटा सा नदी, पहाड़ी नदी है। और बारिश, मैं आ रहा था ने कॉपी लेकर गुरुदेव पहले आ गए, मैं आ रहा था, और जहाँ था उससे जमीन थोड़ा नीचा है, फिसले जाके गिरा और हाथ में चोट लगी जाके पत्थर में। कोई टूटा फूटा नहीं, तभी से मेरा हस्ताक्षर खराब हो गया है। तो बोला कोई करेक्शन जरूरत नहीं। फिर भी हजरत ने दिखाया, बोला कोई गलती नहीं है। बहुत खुश हुए। जब भी हमारे जात विदेश में रहते, सब चिट्ठी लिखते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे। आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। हमारे भक्त जाएगा उधर। सोनू भी जा रहे हो क्या? सोच रहे हो कहाँ पर जाओगे? गोपीनाथ भवन, गोपीनाथ भवन की गोपीनाथ मठ?
अच्छा, हम लोग चरण में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। हमें कृपा करें, जैसे गुरु सेवा की हम वैसे कर सके। और गुरु जी की सेवा में जब से मठ में आया, सेवा में रहने के कारण प्रभुपाद के जो गण थे वो लोग मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। जैसे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी, उनका भी मैं कोई बार रसोई बनाया। वृंदावन रूप साधन मठ में 1 हफ्ता बनाया विग्रह प्रतिष्ठा के समय। फिर कोरंड मठ में विग्रह प्रतिष्ठा में बनाया। फिर भक्ति भूदेव सौती गोस्वामी, उनका बनाया रसोई। सबसे अधिक बार मैं जाता था भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के आखिरी सन्यासी शिष्य थे। बहुत जाता था। जब मैं कॉलेज में 2 पीरियड ऑफ उनके मठ में चला जाता। फिर भक्ति वैभव पुरी महाराज, उनका ही बहुत सेवा के सब कुछ किया। भक्ति जनार्दन महाराज तो जैसे मानो बुजम फ्रेंड है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, मुझे बहुत स्नेह करते थे। फिर परमहंस और महाराज का रसोई बनाया। और किस किस का बना, जो ये बहुत दर्शन किया। जब से मठ में गुरु जी सेवा में था, इसलिए ये सुयोग मिला मुझको और लोक कृपा भी मिली। और भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, उनसे भी बहुत बार दर्शन किया, हरि कथा सुना। अब आते हैं पंचम अमृत वृष्टि। इसमें रुचि के बारे में बताया। श्रवण कीर्तनादीनाम अन्नतो वैलक्षणी रचकत्तम रुचि ही। वो इसके बारे एक बात भूल गया। भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज के, उनके माँ बहुत मन्नत करने के बाद तो वो बच्चा हुआ। किसका मन्नत के बाद होगा तो आपके बच्चे को आपके सेवा में दे दूंगा, बेटा ही हुआ। बचपन से ही वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक बार सर्दी का समय था, उनका घर में गोपीनाथ विग्रह था, खुद से बचपन से उनको सेवा करते। सर्दी के समय एक दिन क्या हुआ, वो ठाकुर जी को कंबल ओढ़ाना भूल गया। रात में कप कपी देखे बुखार आया। क्या हो गया, बोलो मैं ठाकुर जी को उड़ाया नहीं। फिर जाके उड़ाया, फिर ठाकुर जी उड़ाते अपने आप सब ठीक हो गया। और उस समय घर में अनटन है, अभाव है, इसलिए उन्हें नौकरी करना पड़ा। ये तो उन लोगों का नरवत लीला है। करके फिर प्रभुपाद का लेक्चर सुनने जाते थे, क्लास सुनने कलकत्ता में। एक बार जल्दी जा रहे थे, उनके जूते के अंदर एक बिच्छू था। बिच्छू में पैर दे दिया, बिच्छू डंक मारा। प्रभुपाद का जल्दी जाना है, ऑफिस से आए, जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं रहा उनको। बिच्छू कितना जलन होता है। जब जूता खुला कि देखा रक्त, बोले आपके प्रभु इसमें रक्त है, खून है। अरे अब देखा कि बिच्छू है, वही डंक मारे और खून निकाला, उन्हें पता ही नहीं। देखिए कैसे प्रभुपाद का अनुराग, उनका हरि कथा सुनना है। देखिए, और जब वो प्रेस में काम करते, सेवा करते थे, उस समय जैसे आजकल न्यूज़पेपर है, गौड़िया मठ में भी न्यूज़पेपर आता था। कौन सा, दैनिक नदिया प्रकाश। ये हरिगुरु वैष्णव लिखा हुआ प्रतिदिन वो प्रिंट होता था। सब वैष्णव सिद्धांत, कृष्ण लीला, महाप्रभु सब होता था। फिर पाक्षिक गौड़ीय, साप्ताहिक गौड़ीय, फिर मासिक गौड़ीय, सब में सेवा करते थे। इतने सेवा का दायित्व हरिनाम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। 1 लाख हरिनाम तो करते ही थे, लेकिन प्रभुपाद मेरा इतना सेवा का दायित्व है, मेरा हरिनाम ठीक से होता नहीं,
तो मैं थोड़ा हरिनाम घटा दूं, कितने करते हो? 64 माला 1 लाख। तो उनको 32 राउंड कर दो 50,000, तो ये सब आसानी से कर सकता हूँ। बोले कितने सोते हो? बोले 4 घंटा। बोले 2 घंटा करो, हरिनाम बिल्कुल घटाना नहीं है। देखिए प्रभुपाद कैसे उनकी कृपा है, वचन में वाणी में सत्यागत है, करने लगे। देखिए ऐसे ऐसे वही लोग के जीवन ही हम लोग का प्रेरणादायक है। इसलिए हम गुरु वर्ग के आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं। उनका गुणावली कीर्तन करने पर क्या हुआ? वैष्णवीर गुणगान करिले जीवे त्राण। वैष्णव गुणगान कीर्तन करने पर हम लोग इस जगत से त्राण पा करके वैकुंठ जगत में जा सकते हैं। बताया कर्मावलंबका केचित ज्ञानावलंबका वयम तो हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। बोले कोई कर्म के अवलंबन करे, करने दो, कोई ज्ञान का अवलंबन करे, करने दो। हम लोग कौन है? वयम तो हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। हम केवल हरिदास जो भगवान के भक्त के जूते का हम आश्रय ग्रहण करते और कुछ नहीं। देखिए भगवान के भक्त के जूते की महिमा कैसे। देखो ना नंद बाबा के खड़ा भी जूता भी कृष्ण कैसे सिर पर धई धई नाच करके लाते हैं। लोग बोलते हैं गोपिया जा बाबा का जूता ले, ला के दे देते हैं बाबा को। देखो अब आते हैं रुचि। श्रवण कीर्तनादीनाम अन्नतो वैलक्षण्येन रचकत्तम रुचि ही। श्रवण कीर्तन आदि में एक से दूसरे में जो रोचकत्व है उसको बताया गया रुचि। जैसे स्वर्णमणि धारण करने पर जो धारण करता है उसका वक्षस्थल स्वर्ण कांति से युक्त होकर सुशोभित होने लगता है, ऐसे ही कोई भक्त भक्ति को हृदय में धारण किया, भक्ति मुद्रा को धारण करने पर जो भक्त धारण किया उसका हृदय भी क्या होता है? प्रकाशित हो उठता है। तो इससे क्या होता है? इसके फलस्वरूप श्रवण से अधिक कीर्तन में, कीर्तन से अधिक स्मरण में प्रियता, यानी उनको श्रवण से कीर्तन अच्छा लगता है और कीर्तन से स्मरण अच्छा लगता है। रुचिर अभिलाष किंतु बुद्धिपूर्वकम। श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति स्वामी सिंधु के टीका में लिख रहे हैं, रुचिर अभिलाष यानी रुचि कहने से अभिलाष बोध होता है, और वो कैसे? बुद्धिपूर्वकम, ये बुद्धिपूर्वक है, स्वाभाविक नहीं। जब आसक्ति तब स्वाभाविक। जैसे उदाहरण दिया कैसे स्वाभाविक होता है? रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, युवती रांग जथा जूनी जुनिंच युवतौ जथा मनोभिरमति तद्वत मनोभिरमताम तयी। बताया युवती नाम जथा जूनी, एक युवती का जैसे एक युवक के प्रति आसानी से आकर्षण हो जाता है, जानते नहीं कोई किसी को, 2 आंखें 4 मिलके एक हो गया, बस हो गया प्रति। युवती नांग जथा जुनौ जुनिंच युवतौ जथा, जैसे लड़की का, किशोरी लड़की एक किशोर लड़के के प्रति आसानी से आसक्ति पैदा कर लेती है। हे भगवान, मेरा भी मन भी ऐसे आपके चरण में लग जाए। तो गुरुदेव ऐसे क्यों उदाहरण दिया और कोई उदाहरण नहीं मिला? तब बताया कि ये युवक का युवती के आकर्षण, उसमें ऐसे नशा होता है। जगत में जितनी प्रकार भी नशीला पदार्थ हो, इससे बढ़ करके कोई नशा नहीं हो सकता है। तब नहीं देखेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं स्थिति में रह करके ऐसे काम में लिप्त हूँ, लोग मेरा बदनाम करेगा, हमारा संस्था का बदनाम होगा, गुरुवर्ग का बदनाम हो, चिंता नहीं करता। उस समय पागल हो जाता है। देखो ना, जब कुत्ता के समय देखो रास्ते से कैसे पागल कुत्ता घूम रहा है, ऐसे हो जाता है, किसी को कुछ परवाह नहीं करता।
उसमें इतने फंस जाता है दलदल में, जो बोलेगी उसे करने के लिए बाध्य होता है, कुछ मानेगा नहीं किसी का बात, जितने भी बोलो वही कुछ काम नहीं करता है। वही युवक किसी डोकरी को आकर्षण नहीं कर सकता, या किसी डोकरी किसी युवक का आकर्षण नहीं कर सकता। उस उम्र में इसे ऐसे कुछ जादू है दृष्टि में, ऐसे हो जाता है। फिर गुरुदेव और बताया ऐसे क्यों लिखा, इसमें परकीया भाव का बीज छिपा हुआ है, इसलिए रूप गोस्वामी ऐसे उदाहरण दिया। तो रूप गोस्वामी तो भगवान के नित्य परिकर, हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। तो इसलिए बताया रुचि अर्थात अभिलाष। रुचिरभिलाष किंतु बुद्धिपूर्वकम, रुचि अभिलाष किंतु बुद्धिपूर्वक, बुद्धि लगा के करते हैं। ये अभिलाष भी 3 प्रकार के हैं, एक अनुकूल अभिलाष, एक सौहार्द अभिलाष, एक प्राप्त अभिलाष। अभिलाष अर्थात पाने की इच्छा, पाने की किसी वस्तु पाने की प्यास। भगवान में अनुकूल भावमयी प्यास ही भक्ति का जीवन है। भक्ति का जीवन क्या है? भगवान में अनुकूल भावमयी तृष्णा, अनुकूल भावमयी प्यास ही भक्ति का जीवन है। अनुकूल भाव के साथ भगवान पाने की अभिलाषा है, जैसे बताया अनुकूल अभिलाष, अभिलाष अर्थात पाने की इच्छा, कुछ इच्छा, कैसी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो भगवान के अनुकूल होना चाहिए। यदि अनुकूल न हो तो ये भक्ति में परिगणित नहीं होगा। जैसे चाणूर एवं मुष्टिक भगवान का आनंद देना चाहता है। कैसे? जब कृष्ण एवं बलराम दोनों आए रंगमंच पर कुबला हाथी को मारने के बाद, क्या किया? चाणूर एवं मुष्टिक, सबका धारणा थी कुबला फिर दोनों को मार डालेगा। ये तो उल्टा हुआ, कुबला भी दोनों भाई से मार गए। दोनों एक एक दांत उखाड़ करके कंधे पर लेके चले, पूरा कपड़े में मुख में खून का छींटा लगा हुआ है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा। क्या किया? चाणूर कृष्ण को और मुष्टिक बलदेव को खींच लिया। आओ आई राजा के प्रीति विधान के लिए हम युद्ध करेंगे। कृष्ण देखो हम दुदुमिये बच्चे हैं, यदि भागवत में नहीं है ऐसे टीका में दिया, लेकिन इसका पूरा विवरण गर्ग संहिता में दिया। कृष्ण बोल रहे हम छोटे बच्चे हैं, हमारी उम्र वाले किसी को लाइए, हम उससे लड़ेंगे। तुम तो पर्वत प्रमाण, हम दूध छोटा बच्चा है। श्लोक पूरा सब उसमें दिया हुआ है। हमारे गुरु गोसाई वर्ग, गुरु वर्ग टीकाकार लिया वही सब गर्ग संहिता से। ऐसे तुम लोग लड़ते, अन्याय होगा हमारे साथ तुम्हारा लड़ाई। अरे क्या अन्याय क्या है? राजा का प्रीति विधान करना है। तुम भी प्रजा है, हम भी प्रजा है, हम सब प्रजा मिलके राजा का प्रीति विधान करेंगे। खींच लिया, बस बहुत युद्ध, कैसे युद्ध किया, सिर में सिर मिला के, छाती में छाती, कैसे सब विवरण फर्स्ट क्लास करके दिया विवरण। फिर क्या किया? उसको मार गिराया और मुष्टिक को बलदेव मार गिराया। उसके बाद कूट सौल तुसल कौन कौन आए, सबको मार गिराया। कुछ तो मारे, कोई भाग गए। उसके बाद श्री दाम जो लोग आए थे उन्हें रहा नहीं गया, आ जाओ, आंकड़े में आ गए। श्री दाम से कृष्ण हार गए। इससे पहले हुआ क्या? इनको मारने के बाद फिर कृष्ण क्या किया? कब छलांग लगाया, कंस ऊपर देख रहा था। कंस बोला, जब ऐसे श्रीराम से हरे कृष्ण और सखा लोग ऐसे, कंस बोले नंद को बंदी बनाओ, देवकी को बंदी बनाओ, जेल में ठोसो, ऐसे कर रहे हैं। कृष्ण का आ गया तब क्या, वैसे ऐसे कब कुदान भरा किसी पता ही नहीं चला। बता तो मेरी माँ का चोटी पकड़ना था ना, ये ऐसे कर कब उसको गिराया, धप गिर पड़े।
और जब ऊपर गए तब गौरव ने दिया, बोला आप राजा है, कुछ उपहार लेना तो लेके आना चाहिए। हम दोनों भाई आपके लिए हाथी का दांत उपहार ले आए, क्योंकि हाथी का दांत बहुत मूल्यवान है। करके बस वहीं से पकड़ गिराया, नीचे पड़ते गिरते मर गया। बहुत सुंदर विवरण दिया उसमें। तो ये चाणूरमुष्टिक का जो अभिलाष है कृष्ण जी युद्ध करना, ये क्या है? ये अनुकूल अभिलाष नहीं है। क्या है? ये प्रतिकूल अभिलाष है, उनको मारेंगे। इसके बाद क्या है? सौहार्द अभिलाष। सौहार्द अर्थात सुहृद बंधु। क्या है सुहृद? जैसे ब्रज में जो सखा है, कृष्ण लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कृष्ण हरा रहे हैं, साले ये सब गाली कर रहे हैं। क्यों? ये इतने सौहार्द हैं। वो लोग नहीं जानते कि जोगमाया भुला के रखा कि कृष्ण स्वयं भगवान जैसे बोल रहे हैं, और कृष्ण को भी जोगमाया भुला के रखी है कि वो भगवान, वो भी जानते नहीं। इससे क्या है? उन लोगों के बीच में जो अभिलाष है, ये क्या है? सौहार्द अभिलाष अर्थात बंधुवत। और क्या है? प्राप्त अभिलाष, उनको प्राप्त करना है। ये तीन अभिलाष क्या होता है? ये कृष्ण के लिए ये तीन अभिलाष होना चाहिए। ये जीव गोसाईपाद ये लिखा, अनुकूल अभिलाष, सौहार्द अभिलाष एवं प्राप्त अभिलाष। रुचि होने पर ये तीन अभिलाष साधक के हृदय में जागृत होता है। रुचि के स्तर में ये बुद्धिपूर्वक और आसक्ति में ये स्वाभाविक। रुचि भजन विषयक होती है। हरि के रूप गुण लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में एक से दूसरे विलक्षण रूप से रोचकत्व, तो इसी का नाम रुचि है। रुचि भजन विषयक होती है। हरि के रूप गुण लीला कथा में श्रवण कीर्तन आदि में एक से दूसरे विलक्षण जो रोचकत्व, इसका नाम रुचि है। जब ये रुचि उत्पन्न हो जाएगा, उस समय श्रवण कीर्तन स्मरण में कोई परिश्रम महसूस नहीं होगा। रुचि के पहले तक वो कब क्लास खत्म हो, ये विरक्त लग रहा है। ऐसे सिद्धांत, ये कोई टेढ़ा सिद्धांत अच्छा नहीं लगता है। कीर्तन में खत्म है, कब भागे। इस थोड़े समय हम तंग आ जाते हैं, लेकिन जब हम फोन लेके घूमते घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हरिनाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ में फोन गया तो हरिनाम चुल्ला में, फोन से बात घंटों बीत है, पता ही नहीं चलता है। अरे जब हरिनाम करो, फोन हाथ में जरूरत क्या है? जब फोन के फोन में करो, जब हरिनाम में करो। एक साथ गाल भी फुलाएंगे या ठठाठा हंसेंगे, दोनों साथ नहीं होगा। हमारा फोन इम्पोर्टेंट है कि हरिनाम इम्पोर्टेंट है? फोन का भी मोशन रहने के लिए ज़रूरत है, ठीक है, व्यवहार करो, कोई बात नहीं। हरिनाम कर रहे हो, सब भूल जाओ, करके अपने हरिनाम करो, जी करो। तो श्रवण कीर्तन उस समय कठिनाई लगता है, और जब रुचि आ जाएगी स्वाभाविक रूप में हो। रुचि तक, रुचि के पहले कठिनाई लगता है, और रुचि का होने पर आनंद लगता है, परिश्रम महसूस नहीं होता है, और आसक्ति में बिना किए रहा नहीं जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। रुचि के स्तर में जो श्रवण कीर्तन अत्यंत सुस्वादु लगती है, इसी को माधुर्य अनुभव कहा जाता है। रुचि के समय श्रवण कीर्तन में जो अच्छा लगता है, इस अच्छे लगने को माधुर्य अनुभव कहा जाता है। बताया
ये भक्ति सिंधु के टीका में रुचि ही पाप बीजनाशद भक्तो माधुर्य अनुभव, रुचि के स्तर में पाप बीज नष्ट हो जाता है। ये पाप बीज तक रुचि में नष्ट हो जाता है, इससे पहले पाप का बीज नष्ट नहीं होता और भजन के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। रुचि में भजन का माधुर्य अनुभव होने लगता है और क्या है, पाप बीज भी नष्ट हो जाता है। जीव सही बात ने लिखा, माधुर्य जंतु रूप गुण लीला नाम रोचकत्व, कृष्ण के रूप गुण लीला का रोचकत्व अर्थात अच्छा लगना ही ये माधुर्य जी का अनुभव है। कृष्ण की लीला कथा में रुचि उत्पन्न होने पर हरि कथा श्रवण कीर्तन से तृप्ति नहीं होते, और सुनो इतना जल्दी कैसे समय चला गया। बोल रहे हैं, वयंतु न वितृपाम उत्तम श्लोक विक्रमे तच्छृण्णतांस रस ज्ञानम स्वादु पदे पदे। सोनुगाद ऋषिगण कह रहे सुद गोस्वामी से, हे सुद जी, उत्तम श्लोक हरि जिन उत्तम श्लोक के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, इसलिए उत्तम श्लोक, और जिनकी श्लोक के द्वारा स्तुति होती है उद्गत तम, उस श्लोक में कोई तम भाव नहीं होता है, इसलिए उत्तम, और उत्तम श्लोक के द्वारा स्तुति की जाती है उनका नाम उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक हरि के चरित्र श्रवण करते करते हम परितृप्त नहीं हो रहे हैं, ये भक्ति का नियम है। नारद ऋषि भगवान से वर मांगा था, जो जितना भी भक्ति करे उनका तृप्ति न हो, जैसे किसी को भूत पकड़ने पर जितना भी खाए पेट नहीं भरता है, खाता था भूत, उनके प्रति पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जब भक्ति का नशा लग जाए, जितना भी हरि कथा सुनो कीर्तन, पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती, वो मेरा बाकी रहेगा, और करूं, ये भाव आता है। ये भगवान नारद ऋषि को समस्त जगत के लिए वरदान दिया था। फिर बता रहे हैं, मिश्री द्वारा पित्त रोग दूर होने का समान भक्ति के अनुशीलन से अविद्या की निवृत्ति और रुचि का उदय होना है। इसके विषय में फिर काल आलोचना करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Whoever listening live हरि कथा, if anybody has any question can ask। और पहले ही बताया, काल बताया था, अब सरकार का नियम कुछ शिथिल हुआ, इसलिए हम 100 से अधिक यात्री ले सकते हैं। इसलिए हम सब से अनुरोध करते हैं कि जो लोग 21 तारीख से 30 तारीख तक ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि हमें जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से आपके नाम पूरा एड्रेस चाहिए, हमें सरकार को सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लें। इसमें आपकी भी सुविधा, हमारी भी सुविधा, जो लोग परिक्रमा परिचालना कर रहे हैं उनकी सुविधा, आपको ठहराने के लिए सुविधा। नहीं तो आप फिर बोला ये नहीं, अच्छा नहीं, ये नहीं, समय देर करने से हम आपके अधिक से अधिक फैसिलिटी नहीं दे सकते। जितना जल्दी करेंगे आपके जहाँ तक हो सके आरामदायक स्थिति का ध्यान में रखते ही व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। वो तो निष्ठा के होने पर तो चला जाएगा, तो निष्ठा में तो चला है, उसे रुचि के पहले स्तर में। जनार्दन दास जी का, why do jivas not feel attraction? Why do jivas not feel attraction to bona fide Vaishnavas? It is depend on their sukriti. Some jiva has attraction for bona fide Vaishnavas, some has not. Who has past birth impression and they did bhajan previous birth, they have spontaneous attraction for bona fide Vaishnavas. Who has not, they have no attraction. Maybe their first time they come in Krishna consciousness, so it will take time,
और मे बी अदर लाइफ टाइम। और किसी का है? देखो कैसे पगड़ी ही बना दिया, गले में आधा दे, क्यों खोल दिया? ऐसे दिया, आधा पगड़ी हुआ ऐसे, आधा गले में दिया। Any other question? Dear daughter and son, sister and brother, any question other? बोलते जो भजन करना चाहते हैं अर्थ के अभाव से ठीक से साधुसंग नहीं कर, उनका उपाय क्या है? तो ये जब वो भजन करना चाहते हैं, भजन में थोड़ा उन्नत होने पर कृष्ण बताया अनन्नस चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामहम। जो भजन करे और अर्थ से तंगी आ रहा है, वो यदि 1 पॉइंटेड हो जाएगा, एकांतिक रूप में होगा, तो भगवान व्यवस्था कर देंगे। उसमें क्या है, हमारा अभी वैकांतिकता में कमी है। जब वैकांत आ जाएगी सब अनुकूल हो जाएगा। Have to serve them. By their service you can get attraction, and by that you can get sukriti. Only serving them. There is no other way. दीदी पूछ रही है क्या मंजरी और सखियाँ क्या लिखी दामोदरी, ठीक से बोल। मंजरी और सखियाँ मोरे रूप से ठीक लिखा नहीं। Damodari, question is not clear. None can understand what you are writing. घुमाओ देखे क्या लिखा। क्या मंजरी और सखियों मोरे समान रूप से राधा का या तो हिंदी में लिखो और नहीं तो इंग्लिश में दो। क्या लिख रही है? क्या मंजरी और सखियों मोरे, सखियों मोर संपन्न रूप से राड का आसन जोता होई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, फोन से बोलो। बोलिए। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या सखियों को और मंजरियों को जो राधा रानी को रस का आस्वादन होता है कृष्ण के साथ, क्या वही आस्वादन उन दोनों को समान रूप से होता है? दोबारा बोलो। क्या मंजरियों को और सखियों को जो राधा रानी को रस का आस्वादन होता है कृष्ण के साथ, क्या उन दोनों में सबको बराबर रस आस्वादन होता है? नहीं, बराबर नहीं। इस जगत में कोई भी चीज बराबर नहीं। देख कैसे बराबर हो जाएगा, समझी? बराबर नहीं होगा। सखी और मंजरियों का आस्वादन बराबर नहीं होगा। जी गुरुदेव। अच्छा, हरे कृष्णा।